एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संशिप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं जो मेरा अनअकैडमी पे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं जुलाई के, जो मतलब चल रहे थे, उनके एंड के बाद मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो हेयर आई कम विद योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। आप सब लोगों ने टॉपिक सुना होगा, मे बी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। ओके, तो दिस इज़ मी कनिका सिंह। हम पहले भी काफ़ी बार मिल चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स नए हैं जो आज पहली बार ये वीडियो देखने वाले हैं या चैनल पे, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फाइन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ कि कौन से पार्ट में हैं ये सब। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 डील्स विद योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? तो इट जस्ट डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड इनेक्टिंग लॉज। इसके अलावा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं जैसे कि लक्ष्मीकांत की, तो उसमें दे रखा है कि इट जस्ट अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। फाइन, इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, जैसा कि मैं हमेशा से आर्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती आई हूँ। तो आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद योर DPSPs. Fine, and the framers of the constitution borrowed this idea from the आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से आपके DPSPs का जो आइडिया था वो लिया था हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। फाइन, ओके। अब देखते हैं, लेट मी जस्ट, ओके। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ DPSPs की। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन DPSP का किया हुआ है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में किया हुआ है। दैट इज़ आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, एंड उसके बाद आपका जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आता है। फाइन, इसके अलावा क्या बात करी थी, अगर हम एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आपका सोशलिस्ट वाला प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट वाले प्रिंसिपल का जो मेन एम था, द एम वॉज प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। ये वाला क्वेश्चन आपसे काफ़ी एग्जाम्स में, नॉट ओनली इन UGC नेट वाला एग्ज़ाम, आपके जहाँ पर भी आपका पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट आता है या फिर आपका DPSP टॉपिक आता है, वहाँ पे वेलफेयर स्टेट वाली टर्म आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेगी या देखने को मिलेगी। फाइन, तो वो सब चीज़ें, वेलफेयर स्टेट वाला जो पूरा हम लोग पढ़ते हैं या बात करते हैं, वो किस में आता है? आपका DPSPs में। इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि इसके कुछ आर्टिकल्स। फाइन, जैसे कि आर्टिकल आपका 38 हो गया। 38 आर्टिकल कौन सा वाला है? याद है किसी को 38 नंबर का आर्टिकल? 38 आपका आर्टिकल कहता है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस या फिर फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी। फाइन, इसके अलावा 39 एंड 39A आपका कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। फाइन, उसके बाद आपके और भी आर्टिकल्स हो गए, जैसे 41 हो गया, 42 हो गया, 43, 43A एंड 47। अभी आप एक इसको फ्लो में पढ़ रहे हैं तो मे बी शायद आपको याद ना रहे, पर अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फाइन, आपका आर्टिकल 47 क्या कहता है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। फाइन, ये कौन सा हो गया? आपका आर्टिकल नंबर 14 हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल्स की, दैट इज़ आपका गांधीयन प्रिंसिपल। तो अब भाई गांधी जी की बात करिए तो मतलब इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी जी। फाइन, ये वाले कुछ सर्टेन आइडियाज़ थे जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखे गए थे, और वो आइडियाज़ आपके कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 40। फाइन, आर्टिकल 40 मतलब टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड इंडो देम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी एंड टू इनेबल
एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फाइन, ये आपका एग्जैक्ट आर्टिकल नंबर 40 है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा इससे क्या है आइडिया लग जाएगा। सोशलिस्ट से शायद आप आर्टिकल्स का आइडिया लगा पाए या ना लगा पाए, पर आप गांधीयन प्रिंसिपल से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। लाइक समथिंग रिलेटेड टू विलेज पंचायत हो गया, या फिर आर्टिकल 43B की बात करें तो मतलब टू प्रमोट आपका कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह हो गया। फाइन, इसके अलावा आपका 46 हो गया। इसके अलावा आपका आर्टिकल 47, आपका आर्टिकल 47 क्या कहता है, डेट टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू अवर हेल्थ। फाइन, इसके अलावा आपका आर्टिकल 48 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थोड़ा आर्टिकल 48 देखिए आपका क्या कहता है, डेट टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस। फाइन, ये तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा लाइक बर्निंग टॉपिक रहता है कोरोना से पहले, ये स्लॉटर ऑफ काउस वाला, काउस वाला, या फिर जो अदर जो भी ड्रॉट कैटल होता है, या फिर टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। फाइन, ये सारा आपका आता है आर्टिकल नंबर 48 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके लास्ट प्रिंसिपल की, दैट इज़ आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो इसमें आपको याद रखना है कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। फाइन, यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज़ आपका आर्टिकल 44 हो गया। ठीक है, या फिर आपका आर्टिकल 45 क्या कहता है, डेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। फाइन, ये वाली चीज़ आपके आर्टिकल 45 में आ जाती है। या फिर आपका आर्टिकल 48 दैट इज़ टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फाइन, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप जब रिवाइज करते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तो ये सारे आर्टिकल्स जो मैं आपको अभी बोल के बता रही हूँ, ये सारे आर्टिकल्स आपको भी याद हो जाएंगे। फाइन, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखिए आर्टिकल्स तो आपको याद हो जाएंगे, लाइक आपके जैसे मैंने बताया 36 से 51 तक आपका आर्टिकल इसमें कवर करता है DPSPs में। बट आप देख सकते हैं जैसे कि स्लाइड में कहीं कहीं पे आपको दे रखा है, जैसे 39A दे रखा है, 43A दे रखा है, यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल में 43B दे रखा है। तो ये सारे थोड़े से आर्टिकल्स को एक बार आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। फाइन, इसके अलावा मैं बात कर रही थी अबाउट आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आर्टिकल 48 हमने कर लिया था, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब मैं आर्टिकल 48A की बात करूं तो शायद आप लोगों में से किसी को याद होगा दैट इट डील्स विद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फाइन, तो ये आपका होता है आर्टिकल 48A। इसके अलावा आपका आता है 49 दैट इज़ टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस। फाइन, इसके अलावा आपका आर्टिकल 50 आता है कि भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से थोड़ा सा सेपरेट कर दिया जाए, फाइन, इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। या फिर आपका आर्टिकल 51 मैंने आपको बताया था, आपका ओनली आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज़ आपका आर्टिकल नंबर 51। फाइन, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको DPSP से रिलेटेड आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो DPSP में आती है वो देखिए वो क्या है, ओके, दैट इज़ आपका न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो सारे प्रिंसिपल तो अभी तक मैंने आपको बता दिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गया, गांधीयन प्रिंसिपल, या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं जो नए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए आपके। फाइन, तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ आती है तो वो अमेंडमेंट के थ्रू आती है, पहले अमेंडमेंट होता है फिर उसको लाया जाता है। तो देखिए आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, उसने क्या किया था, 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया था। फाइन, 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखिए कौन कौन से थे। फर्स्ट आपका था जो था दैट इज़ आपका आर्टिकल इंक्लूड किए थे, आर्टिकल 39A। फाइन, 39 आर्टिकल कौन सा है, दैट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फाइन, एंड 39A आपका टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर इज़ आपका आर्टिकल नंबर 39A। फाइन, या फिर 43A हो गया एंड 48A हो गया। ये आपका ये जो था आपका न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुए थे। फाइन, अब देखिए मैंने आपको बताया कि 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, तो 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से अभी मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ऐड हुआ है। अब आपको मैं बताती हूँ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या ऐड हुआ।
फाइन। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट आपका कब आया था? अब आपको आर्टिकल्स तो याद रखने ही है। फाइन, आर्टिकल्स तो याद रखने ही है। आर्टिकल्स के अलावा आपको ये याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट कब आया था और किस अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ ऐड हुई थी। तो आपका जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 था, दैट एडेड योर आर्टिकल नंबर 38। फाइन, 38 आर्टिकल आपका क्या कहता है? टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका आर्टिकल, ये आपका अमेंडमेंट नंबर 44th में ऐड हुआ था। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है भाई, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे। 42nd हुआ था, हम बात कर चुके हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसकी भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 86th अमेंडमेंट एक्ट की। फाइन, और 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हम बात करेंगे आपके 97th अमेंडमेंट एक्ट की। अब ये 86th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था आपका? इन द ईयर 2002 में। फाइन, इन द ईयर 2002 में हुआ था, जिसने क्या किया था आपका आर्टिकल नंबर 45 आपका ऐड किया था, एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21। ये अंडर आर्टिकल नंबर 21A। फाइन, ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखिएगा। Fine. The amended directive require the state to provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. फाइन, अब हम बात करते हैं आपके जो लास्ट अमेंडमेंट मैंने बताया ना, 4 आपके ऐड हुए थे न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो उसमें जो लास्ट आपका ऐड हुआ था, डेट इज़ आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। अब ये कब हुआ था अमेंडमेंट एक्ट आपका? इन द ईयर 2011 में। फाइन, तो इन द ईयर 2011 में हुआ था। इसके थ्रू आपका आर्टिकल ऐड हुआ था, डेट इज़ आपका आर्टिकल नंबर 43B। आर्टिकल 43B क्या कहता है? अब इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट आपका वॉलंटरी जॉब फॉर्मेशन हो गया, या फिर ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो गया, या फिर जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया। ये सारा आपका आर्टिकल 43B के अंडर आ जाता है। फाइन, तो जब आप रिवाइज करेंगे या फिर एक बार देखेंगे इन PDF, ये जो भी आपके पास स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है, या फिर वीडियो को जब आप दोबारा देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको भी याद हो जाएगी। फाइन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, देन 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ये आपको याद रखना है। फाइन, तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब मैं आप लोगों के लिए जैसा भी आप सजेस्ट करेंगे, जो भी आपको टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन है या कुछ और सीखना है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। फाइन, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी दे दूँगी, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बस कुछ दिनों की और बात है, फिर मैं आप लोगों के लिए अगस्त मंथ में अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों के लिए दूसरे नए कोर्सेज एंड फिर से 13 स्पेशल क्लासेस जो मुझे मिलता है। फाइन, तो वो सारी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों के लिए फिर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आऊँगी। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना। फाइन, और थोड़ा सा सेफ रहिए भाई कोरोना से। फाइन, इसके अलावा हम जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।